हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल वाली वीडियो को हम आज कंटिन्यू करते हैं और अगले टॉपिक पर चलते हैं त्रिकोणमिति के। तो देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम। तो इस प्रकार होते हैं जो ट्रेंगल हम बनाएंगे। पहला ए बी सी, और ट्रेंगल बनाने के बाद एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसके बाद एक बनेगा। फिर उसके बाद आता है जिसपे ए बी पे हमारा परपेंडिकुलर लंब है, फिर बी सी पे आधार है, ए सी पे हमारा कर्ड है, और जो इस प्रकार है, कर्ड के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अर्थात कहना हम ये चाहते हैं कि कर्ड को निकालने के लिए हम लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कर्ड मिल जाएगा। उसके बाद जिसको हम एच से भी दिखा सकते हैं, कर्ड को एच से दिखा सकते हैं और लंब को पी से दिखा सकते हैं, आधार को बी से दिखा सकते हैं, क्योंकि एच इक्वल टू हाइपोटेनियस होता है। उसके बाद पी इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर होता है और बी इक्वल टू हमारा बेस होता है। और सेकंड टर्म में हम चलते हैं तो सेकंड फार्मूला हमारा निकल करके ये आता है कि अगर हमें कर्ड दे दिया गया हो और आधार दे दिया गया हो, लंब पूछ रहा हो हमसे, तो लंब बराबर हमारा कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। कर्ड का दोगुना करेंगे, उसके बाद आधार के दोगुने में से कर्ड को घटा देंगे, घटाने पे जो वैल्यू आएगी वो हमारा लंब होगा। फिर से थर्ड टर्म में हम चलते हैं, आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अर्थात कहना यह चाहता है कि कर्ड दे दिया गया है, उसके बाद लंब भी दिया है। फिर हमसे आधार अगर पूछ लिया जाए तो उसको निकालने के लिए हम कर्ड के स्क्वायर को लंब के स्क्वायर दोनों कर्ड के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, फिर हमारा आधार प्राप्त हो जाएगा। आधार को हम बी से इंडिकेट कर सकते हैं, बी मतलब बेस होता है, और कर्ड को हम एच से इंडिकेट कर सकते हैं, एच मतलब हाइपोटेनियस होता है। लंब को पी से इंडिकेट कर सकते हैं, पी मतलब परपेंडिकुलर होता है। और थर्ड टर्म में जो तीसरा फार्मूला हमारा निकल करके आता है, जो पाइथागोरस थ्योरम का होता है, वो होता है साइन थीटा और कास थीटा फिर टैन थीटा। हमारे ये तीनों सर्व संख्याएँ होती हैं। वैसे तो होते 6 हैं, लेकिन तीनों के फार्मूले के रेसिप्रोकल हो करके 3 हो जाते हैं। तो एक बनता है साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। तो हम आपको एक, जैसे हम पढ़ते थे सिंपल तरीके से, उस ट्रिक को लेकर के चलते हैं। पी मतलब समझ लो पंडित, पी मतलब पंडित, और बी मतलब बद्री, और एल मतलब लाल, पंडित बद्री लाल, और एच मतलब हर, और बी मतलब भोले। तो पंडित बद्रीलाल हर हर बोले, इसका मतलब ये समझ में आया कि आसानी से हम याद कर सकते हैं। जब हमसे कोई साइन थीटा और कास थीटा टैन थीटा का संबंध पूछे तो हम अपने दिमाग में लेकर के चल सकते हैं कि पंडित बद्रीलाल हर हर बोले, तो पंडित मतलब पी मतलब हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बद्री मतलब बी बेस हो जाएगा, और एल मतलब लाल मतलब हो जाएगा हमारा लंब। उसके बाद जो हर होगा, हर मतलब हाइपोटेनस होगा, फिर जो हर आएगा उस पर भी मतलब हाइपोटेनस होगा, और बी का मतलब बेस होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हम दिखा सकते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, अर्थात लंब अपान कर्ड, और कास थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। बेस का मतलब आधार हो जाएगा और हाइपोटेनस का मतलब कर्ड। और उसके बाद टैन थीटा आता है। टैन थीटा मतलब लंब बटे आधार, एल मतलब लंब हो जाएगा, बी मतलब बेस मतलब आधार हो जाएगा। और इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा के बराबर अगर रेसिप्रोकल है तो ये इंडिकेट करेगा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा दिखाएगा तो 1 अपान कॉसेक थीटा अगर हो गया तो कॉसेक थीटा की वैल्यू एच अपान पी हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा 1 अपान कॉसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू एच अपान पी हो जाएगी, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो हमारा सेकंड टर्म उसके बाद फोर्थ आता है वो सेक थीटा होगा। सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा, जो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। उसके बाद लास्ट टर्म आता है टैन थीटा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। टैन थीटा इक्वल टू लंब अपान बेस होता है, और कॉट थीटा अगर टैन थीटा का रेसिप्रोकल है तो बेस अपान लंब हो जाएगा। अभी तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। और उसके बाद हमने बताया कि साइन थीटा, कास थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा 6 का आपस में संबंध बता दिया। और उसके बाद आपको ले चलते हैं, कुछ हम होमवर्क देते हैं इन्हीं प्रॉब्लम से संबंधित। अगर इस ट्रेंगल को आप देख रहे होंगे जिसमें आपको लंब 4 दिया गया है
और कर्ण 5 दिया गया है, तो आपको आधार हम पूछ रहे हैं, तो आधार की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। आपको जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका आता है जिसमें आपका लंब 3 दे रखा है, आधार 4 दे रखा है, तो आपसे कर्ण की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने आपको कर्ण की फार्मूला भी बता दिया है और आधार का फार्मूला भी बता दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके जितने जल्दी से जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में हमें आप आंसर रिप्लाई करें। और आप सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमारे लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल अनिकेत सॉल्यूशन अड्डा को सब्सक्राइब करके लोगों को जल्दी से जल्दी पहुंचाएं और इससे सभी लोगों को फ़ायदा हो सके और आसानी से त्रिकोणमिति के बारे में सब लोग समझ सकें। धन्यवाद।